आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, जहां हिंदू शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई है। आरोपी नासिर अली ने बीच चौराहे पर आनंद का गला काट दिया। धारदार हथियार से पीछे से हमला बोला और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किया। घायल आनंद का काफी खून बह जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमला करने के बाद आरोपी नासिर फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने आरोप नासिर के घर को जला दिया और आरोपी के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक शादी समारोह में आरोपी नासिर ने आनंद की भतीजी से छेड़खानी की थी, जिसका विरोध आनंद ने किया था और उसी का बदला लेने के लिए नासिर ने हमला किया। आनंद की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद 3 थानों की फोर्स अब स्पॉट पर पहुंच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है और स्थानीय लोगों के मुताबिक नासिर ने कई बार गर्दन पर हमला किया, जिससे आनंद का सिर लटक गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही स्पॉट पर तीनों थाने की फोर्स पहुंच गई। पुलिस के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे। हालात को किसी तरह काबू में किया गया। आरोपी नासिर के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। आरोपी बाइक से पीछा कर रहा था और जैसे ही उसे मौका मिला, मुर्गा काटने वाले छुरे से उसने हमला बोल दिया। यहाँ बाजार लगता है, बाजार में कुछ इनको खरीदारी करनी थी। उसी दौरान ये घटना हुई है, जिसमें इनका गला काट दिया गया। इनकी मोटरसाइकिल एक हुई है और अभी इनकी बॉडी को अभी आपके सामने ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या किस तरह का जो है कोई पुराना लड़की या विवाद या नहीं, ये जानकारी अब तक जो मिली है, जितनी देर में यहाँ पर बातचीत हुई है कि कोई विवाद आपस में हुआ था। उस विवाद को लेकर कुछ आपस में कहासुनी हुई थी जी। किसी शादी में कुछ दिनों पहले मिले थे, वहाँ विवाद हुआ था और विवाद को लेकर ये घटना हुई है। जो हत्यारोपी है सर, उसके खिलाफ अभी कोई जी जो हत्यारोपी है? हाँ, हत्यारोपी को ढूंढा जा रहा है। पुलिस की कई सर क्या वो नाम? आनंद चेन्नई में काम करते थे और कुछ दिन पहले ही घर आए थे। लोगों का दावा है कि नासिर के साथ कुछ और भी आरोपी थे। पुलिस अब इसके छानबीन पे लगी हुई है। बहन छेड़खानी कैले थप्पड़ मार देलान हमारे आदमी मनो और भैया गरिया देलान तो ही नाते मार दी से नाते गटैया काट दी रे। क्या चाहती हैं आप? हम जान के बदला जान ले। तो वो तो लेने जा रहे थे, गाड़ी पीछे लिए, वो भीड़ में खड़ा था वर्कर के साथ। उसके बाद जब वो मुर्गा वाला उसको तलवार दिया गर्दना काटने के लिए। उसके बाद वो आया, पीछे से 2-3 लोग थे, उसके बाद पीछे से पकड़े और गर्दन उसका उड़ा दिया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कामयाबी हासिल की? हंगामे को शांत तो करा लिया गया, लेकिन मांग तो एनकाउंटर की हो रही है। अब मीनाक्षी, देखिए यही वो चुनौती है जो पुलिस के लिए अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी इस तरीके की वारदात होती है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जो पीड़ित जन होते हैं वो निश्चित तौर पर इस मामले में एनकाउंटर की मांग करते हैं, आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये है कि मौके पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि जो कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से बनी रहे। और फिलहाल खलीलाबाद में इस घटना के बाद से लोगों ने हंगामा जरूर किया था, रास्ता जाम करने की कोशिश जरूर की थी। इलाके के जो एडीजी हैं, इसके अलावा एसपी, डीआईजी, सारे ऑफिसर्स जो हैं वो कल रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद फिलहाल पूरी तरीके से जो स्थिति है उसको तो नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित जन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो इस मामले में एनकाउंटर की मांग करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके बेटे की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से दौड़ा करके पीछा करके बेरहमी से हत्या की गई है, उसी तरीके से आरोपी का एनकाउंटर भी हो। तो फिलहाल पुलिस की जो कई सारी टीमें हैं, वो जो नासिर है, मुख्य आरोपी है, उसके वेयर अबाउट्स पे छापेमारी भी की जा रही है, उसके
कई सारे दोस्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है और ये वजह जो रही हो इस पूरे हत्याकांड के पीछे उसको भी जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामूली विवाद के बाद इस तरीके की हत्याकांड ने निश्चित तौर पर गोरखपुर से सटे हुए खलीलाबाद में एकाएक कल माहौल जरूर खराब किया था। वो तो पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी, कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई थी, वरना कल खलीलाबाद में बहुत ज्यादा बवाल की घटना देखने को मिल सकती थी। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में जरूर है, लेकिन जो पीड़ित परिजन हैं वो लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, जिसके लिए गोरखपुर पुलिस, खलीलाबाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर के बाद अब तनाव बढ़ गया है। पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे 4 गोलियां मारी। ऐसे में अब पुलिस पर एक्शन हुआ है। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार एएसआई और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई भोजपुर एसपी के रिपोर्ट पर शाहबाद डीआईजी ने की है। एसपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से युवक को काबू में नहीं किया गया। इसके चलते युवक ने पिस्टल निकालकर लगातार पुलिसकर्मियों को धमकाने का काम किया। तो बड़ी खबर आपको दे दें, एनकाउंटर पर जहां एक तरफ बवाल है, भरत तिवारी की मौत हो गई है, थाना अध्यक्ष और एएसआई सस्पेंड कर दिए गए हैं। पहले तो पुलिस पर यह दबाव बनाया जाता रहा कि वो कोई बड़ी कार्रवाई ना करें, और उसके बाद फिर जब रिवॉल्वर और पिस्तौल छीन के धमकाने का काम हुआ तो तिवारी जी का एनकाउंटर हो गया। अब उसके बाद जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि जब भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दी थी और सरेंडर करने जा रहा था तो फिर उस पर गोली क्यों दागी गई। अब इसको लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद इस पर इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी में निकलकर सामने आया कि जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही की वजह से ही वक्त रहते भरत तिवारी से वो रिवॉल्वर नहीं लिया गया, और जिसके चलते उसने आगे चलकर अपनी पिस्तौल से गोलियां दागी पुलिस के ऊपर। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीच में जो आपको तस्वीर दिख रही है यही भरत तिवारी है, और जो लगातार वीडियो सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह से वो पिस्तौल तान कर पुलिस को धमका रहे थे, और यहाँ तक कि एक वीडियो में हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस की ओर भी दिखाई दिए थे। अब तमाम ये देखिए वो वीडियो है जिस वक्त ये पूरा माजरा चल रहा था। और हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, अब तो पुलिस के ऊपर ही उल्टे सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है, क्या सिर्फ और सिर्फ यहां पर पुलिस को लापरवाह बताया जा सकता है? जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस की है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो पहले खबरें आई, जो तस्वीरें आई, उसमें साफ तौर पर दिखा कि जब पुलिस गई थी भरत तिवारी के घर पर तो उसने फायरिंग की थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन लगातार जो है भरत तिवारी की तरफ से अपशब्द कहे जा रहे थे। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई आरा पुलिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसकी बातों से साफ तौर पर ऐसा लगता भी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति यदि इस तरह की हरकतें कर रहा है तो क्या उसे पकड़ने का कोई दूसरा विकल्प पुलिस के पास नहीं था? और ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो में भी दिख रहा है कि उसने पिस्टल फेंक दिया था, तो आखिर जब पिस्टल उसने फेंक दिया था तो उसके बाद उसको गोली मारने की नौबत क्यों आई? पुलिस का ये कहना है कि जब उसने पिस्टल फेंका और जब पुलिस की टीम उसके करीब गई तो उसने फिर से पिस्टल उठा लिया, जो वीडियो में नहीं है। तो इसलिए पुलिस का ये पक्ष है कि वहां परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि गोली चलानी पड़ी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पिस्टल फेंक दिया था, तो दूसरे जो विकल्प हैं वो आजमाए जा सकते थे। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो सकता था, या फिर इसके लिए जो एक ट्रेंड अधिकारी होते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए, इस तरह की चूक आखिर क्यों की गई। और यही कारण है कि कई अधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया गया है। जो स्थानीय थानाध्यक्ष हैं, एसएचओ हैं, उनके समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जाहिर सी बात है कि और क्या तरीका हो सकता था जिसके जरिए भरत तिवारी को पुलिस अपने काबू में रख सकती थी, इसी को लेकर शायद आगे बात होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस के ऊपर इस मामले में कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नीतीश। खबर अब राजस्थान से दर्शकों के लिए, जहां बाड़मेर में बॉर्डर इलाकों के पास ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से इस इलाके में कब्जा कर बनाए गए अवैध मदरसे और कई घरों को ध्वस्त कर दिया। सीमा से सटे हुए इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए 300 लोगों को नोटिस दिया गया है। कोई विरोध या हंगामा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है।
इसके साथ ही अतिक्रमण हटाते समय इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के समय कुछ लोगों ने भी इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि नोटिस समय से नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। दरअसल बॉर्डरी इलाकों में लगातार जो निर्माण किया गया है और ये जो अवैध निर्माण हुए हैं, इसको लेकर कई बार सुरक्षा के मद्देनजर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अभी कार्रवाई आपके सामने है। ये मस्जिद थी, इसको ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमारी ये मदरसा बने हुए 2009 में हमने इस मदरसे को काम किया है। ये मस्जिद तो अभी 2 साल हो गए, 3 साल अभी बनी है नई। पहले यहाँ झोंपा बना हुआ था और ये मदरसा मतलब पहले आबादी में था। उस टाइम ग्राम पंचायत जयसंदर गांव थी। अभी ये मालाना ग्राम पंचायत नई बनी है और हमारा ग्राम पंचायत का पट्टा भी हमारे पास है। मालाना का ग्राम पंचायत का पट्टा भी है और ग्राम पंचायत जयसंदर का पंचायत समिति गडरा रोड का भी पट्टा हमारे पास है मदरसे का। और हमने ये मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से जो अल्पसंख्यक मामला मंत्री थे साले मोहम्मद जी, उनसे हमने फ़ंड लिया था मदरसे का। उन्होंने राज्य सरकार ने हमें दिया था 15 लाख रुपये। उसी से ये मदरसा हमने बनवाया है, ना हमने किसी दूसरे बाहर के फंडिंग से बनाया। और बाकी गाँव के चंदे से हम जो गवार होता है वो लोगों से मांग के मदरसे के बच्चों को चलाते हैं। खाना पीना जो होता है यही गाँव के बच्चे हैं, बाकी बाहर के बच्चे कोई नहीं। ऑपरेशन क्लीन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा मजबूत करने और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर और, राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन आया है। चंदा चोरी की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। आप सुने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज हम सब अपने भारत की उस अमर वीरांगना को, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के उस पूरे अभियान में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से और रुधौली क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीर और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा का भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। और उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारीबाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएसी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गठित की। और तीनों बटालियन में केवल और केवल बेटियां भर्ती होंगी, यह भी सुनिश्चित किया है। यह भी प्रदेश सरकार ने तय किया, जहां पर भी ये पीएसी की बटालियन गठित हो रही है, वहां पर इन तीनों वीरांगनाओं की, जिसके नाम पर होगा उस वीरांगना की अश्वारोही प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी,
जो नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी, राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा देगी। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिनगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वाला की बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी
और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश देने की कोशिश ना करें। यानी कि एक ही तीर से उन्होंने दो निशाना साधा, पहला तो समाजवादी पार्टी पर और दूसरा जहां पर भी चंदा चोरी हुई है एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होगा।